हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है किस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं विदाउट कैलकुलेशंस। बिना कैलकुलेशंस के हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके किसी तरह अगर कोई पोर्टल फ्रेम हो गया, पोर्टल फ्रेम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अप्लाई करते हैं, या कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अप्लाई करते हैं, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, क्यों विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशंस के। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू फेस करोगे तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू ड्रा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ पोर्टल फ्रेम और सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पोर्टल फ्रेम का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम का। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन है हमारा वो हम लोग देखेंगे एक पोर्टल फ्रेम हमारी है। तो ये आपकी पोर्टल फ्रेम हो गई, बोथ एंड आपकी फिक्स्ड है। तो ये हमारी बोथ एंड क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, और इस पर हमने यूडीएल अप्लाई कर दिया है। तो बोल रहा है कि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपके पास जनरली 3 तरह की सपोर्ट होती है। पहली जो सपोर्ट होती है वो क्या होती है, तो वो फिक्स्ड होती है। ओके, तो फिक्स सपोर्ट जो होती है उसमें रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एक वर्टिकली रिएक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टली रिएक्शन होती है, और एक क्या होती है, मोमेंट होता है। क्लियर। सेकंड जो आपका सपोर्ट होता है वो होता है हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट जब हम लोग लेते हैं तो ये आपकी हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट में एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, और एक होता है आपका रोलर सपोर्ट। तो ये हम रोलर सपोर्ट लेकर चलते हैं। तो रोलर सपोर्ट भी क्या होता है, ओनली वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों सपोर्ट जो क्या है वो फिक्स सपोर्ट है। तो इसके हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसे कैसे ड्रा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये क्रिएट करते हैं फ्रेम। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जब फिक्स्ड है, ठीक है, और ये सपोर्ट देखो इसको कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे यूडीएल है। तो इस कंडीशंस में इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो किस तरह की होगी, तो ये इधर आएगी, और ये फिक्स सपोर्ट है तो ये इस तरह जाएगी। ओके, और इस पार्ट में भी क्या जाएगी, वो बाहर की तरफ जाएगी, और ये फिक्स सपोर्ट है तो ये अंदर की तरफ आएगी। क्लियर। और यहाँ पर क्या आपकी यूडीएल फॉर्म है, तो यूडीएल मतलब आपकी कर्व जाएगी। ओके, तो ये पार्ट हो गई, और यहाँ से आपने कर्व दे दिया। तो इस तरह से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट कर दिया। तो ये अंदर की जो पार्ट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और बाहर की क्या हो गई, दैट इज़ निगेटिव हो गई। क्लियर। तो इस तरह से हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट कर दिया है। एक पोर्टल फ्रेम है जिस पे हमने यूडीएल अप्लाई किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है कि एक पोर्टल फ्रेम हमने लिया, ये आपकी एक पोर्टल फ्रेम है, और इस पोर्टल फ्रेम पर हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है दोनों तरफ। ये हमने दोनों तरफ हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। तो इसकी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी, और सपोर्ट हमने यूडीएल दिया है। तो इस कंडीशंस में आप बताओ इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तो सिंपल वे है, देखो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी, बोथ एंड क्या है, हिंज है। तो हिंज का मतलब क्या है, देयर इज़ नो बेंडिंग मोमेंट। हिंज सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। तो इस कंडीशंस में इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो क्या होगी, ये यहाँ पर आकर के इस तरह से चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होती है हिंज सपोर्ट में। उस तरह से हम यहाँ पर जाएंगे और इसकी 0 हो जाएगी, और ये यूडीएल है तो सेम हो जाएगी आपकी इस तरह से जाने के बाद, और ये इस तरह से चली जाएगी। क्लियर। तो ये आपकी क्या हो गई, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया आपका। एक पोर्टल फ्रेम है, हिंज सपोर्ट है दोनों तरफ। तो इस कंडीशन में ये माइनस, ये प्लस, एंड ये माइनस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड वन। ओके, थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक मैंने पोर्टल फ्रेम लिया है, इस तरह का एक पोर्टल फ्रेम हमने क्रिएट किया, और ये फिक्स सपोर्ट है, और इस फिक्स सपोर्ट पर हमने एक पॉइंट लोड अप्लाई कर दिया है। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी, आप खुद भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ। तो देखो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो आपको सपोर्ट देखना है, बोथ एंड फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पर
बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो यहाँ पर ये जाएंगे और बेंडिंग फिक्स सपोर्ट में इस तरह से आएगा, और यहाँ पर भी ये फिक्स सपोर्ट है तो ये इस तरह से इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड का मतलब क्या है कि ये इस तरह से जाने के बाद यहाँ पर पॉइंट लोड में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्या होगा, इस तरह का होगा। यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज़ निगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ निगेटिव। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने इस पोर्टल फ्रेम का बनाया जिस पर पॉइंट लोड अप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, इसी को ले लो। इसी तरह का एक हमने ये लिया है, एक पोर्टल फ्रेम हम लेते हैं, और पोर्टल फ्रेम पर मैंने एक हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। एक हिंज सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद इस पे मैंने एक पॉइंट लोड अप्लाई किया, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तो सिंपल है, इसका ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप खुद सोचो। देखो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपल वे में, बस यहाँ पर आपको सपोर्ट देखना है। यहाँ पे कौन सी हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट मतलब देयर इज़ नो बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट उस जगह पे ज़ीरो हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जाना है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ये पॉइंट लोड है, तो बस पॉइंट लोड करने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। इस जगह पर निगेटिव हो जाएगी, इस जगह पर पॉजिटिव। क्लियर। तो इस तरह से हमने बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर लिया। ओके, कुछ और भी देख लेते हैं, अलग तरह का हम देखते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग तरह का हम लोग देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसको ध्यान से देखना, समझना। एक क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, ये पोर्टल फ्रेम है आपकी है, और इस पोर्टल बोथ एंड आपकी फिक्स्ड है। तो हमने बोथ एंड को फिक्स्ड कर दिया है। यहाँ पर यूडीएल एक्ट हुआ इस तरह से। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनानी है। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी वो भी हम लोग देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो मतलब बेंडिंग मोमेंट होगा उस जगह पर। अब यहाँ पर देखो यूडीएल है, पूरे यहाँ से लेकर के पूरे थ्रू आउट क्या ये दे रहे हैं, यूडीएल एक्ट हो रही है। तो हम जानते हैं कि यूडीएल में जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो कर्व होती है थोड़ा, ठीक है, और ये अंदर की तरफ जा रही है इस तरह से। तो इसकी जो होगी इस तरह से जाएगी, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ये अंदर की तरफ है ना, तो आई एम सॉरी, फिर से मैं बना रहा हूँ। देखिए, ये है फिक्स सपोर्ट है, तो इसकी जो जाएगी बेंडिंग मोमेंट वो इस तरह से थोड़ा कर्व जाने के बाद ये आएगी, ठीक है। और इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर इस तरह की फिक्स सपोर्ट है। क्लियर। एंड ये इस तरह से आ जाएगी। क्लियर। तो ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट हो गई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब एक सेम प्रॉब्लम लेते हैं, बट हम इसमें क्या करेंगे कि सपोर्ट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फिक्स की जगह पर मैंने यहाँ पर हिंज दे दिया आपको। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको हिंज सपोर्ट, एंड दिस इज़ यूडीएल। यहाँ पर मैं यूडीएल एक्ट कर रहा हूँ। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी, तो इसकी भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको सबसे पहले देखना है सपोर्ट। तो यहाँ पे जो सपोर्ट आपकी जा रही है वो क्या है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट मतलब यहाँ पर इस जगह पर जो आपकी मोमेंट जनरेट होगी वो क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे यूडीएल है, तो उस कंडीशन में ये क्या जाएगी, ऐसे कर्व चली जाएगी। क्लियर।
एंड ये इस तरह से आएगी। ओके, देन ये आपकी बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट, वहाँ पर टाइम नहीं होता है कि आपको कैलकुलेशंस करना है। तो आपको माइंड में रखना है कि किस तरह का पोर्टल फ्रेम हुआ, उसमें किस तरह की लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यू प्रॉब्लम, एक नया प्रॉब्लम लेकर एक न्यू केस में हम लोग ये लिखते हैं कि ये आपकी पोर्टल फ्रेम है और यहाँ पे मैंने फिक्स सपोर्ट दे दिया है। पोर्टल फ्रेम आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपने मेट्रो देखा है, मेट्रो जिस पर रन करती है दोनों तरफ जो फ्रेम होती है दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल फ्रेम होता है। ओके, जो पाइल फाउंडेशन होती है ना, पाइल फाउंडेशन का पियर फाउंडेशन होती है, उसके ऊपर हम लोग फ्लैट स्लैब रखते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ए पोर्टल फ्रेम। ओके, तो उसमें यहाँ पर एक पोर्टल फ्रेम है और यहाँ पे हमने इस जगह पर हम लोग एक लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी? तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको फिक्स सपोर्ट देखना है। सपोर्ट हमने देख लिया है, दोनों एंड में क्या है, तो ये फिक्स सपोर्ट है और ये देखो फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह से आएगा। क्लियर? और यहाँ पर ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड देन ये आपकी इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोथ एंड फिक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लैटरल लोड एक्ट हो रहा था, तो ये अंदर की तरफ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। ओके, देखो हर तरह का मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हर तरह, मतलब किसी तरह का कुछ छूटे नहीं। जब भी आपके पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम आए बेंडिंग मोमेंट का, तो ईजी वे में आप कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक नया प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने एक पोर्टल फ्रेम दिया। ओके, यहाँ पे जो सपोर्ट हम दे रहे हैं वो हिंज सपोर्ट, दोनों तरफ बोथ एंड में हमने हिंज सपोर्ट दिया है। तो मैंने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया एंड इस जगह पर लैटरल लोड हमने अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो क्या होगी? तो बोथ एंड आपकी क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट में इसकी जो एंड में होगी वो मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे लैटरल लोड एक्ट हो रही है, तो इसकी ये इस तरह से आएगा। क्लियर? ये इस तरह से आ रही है एंड दिस वन विल बी एक्ट लाइक दिस। ओके, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर निगेटिव होगी, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर निगेटिव एंड यहाँ पर निगेटिव। ठीक है, तो पोर्टल फ्रेम हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या चीज़, तो वो हम लोग बीम पर आते हैं कि बीम अगर रहा तो क्या करेंगे हम लोग। तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं बीम का। ये आपकी सिंपली सपोर्टेड एक बीम प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ये आपकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया सपोर्ट। ये जो है रोलर सपोर्ट है एंड बोथ एंड पे क्या है, हिंज सपोर्ट। ठीक है, एंड हमने यूडीएल प्रोवाइड कर दिया। तो इस कंडीशंस में इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी? तो देखो इस कंडीशंस में आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ये देखना है। देखो ये आपकी हिंज सपोर्ट है, ठीक है, और ये रोलर है। तो यहाँ से आपको ये आएगा एंड रोलर पे। ओके, ये जाने के बाद यहाँ से ये देन इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज ये रोलर सपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पर अपवर्ड जाएगा एंड यहाँ पर निगेटिव, ये बोथ पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगी। तो ये होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर इस तरह की आपके पास बीम है और सपोर्ट रहा तो। क्लियर? नेक्स्ट
कुछ अलग तरह का प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। एक नया प्रॉब्लम लेकर आते हैं। इसमें क्या है कि एक आपके पास एक बीम है, यहाँ पर हमने हिंज सपोर्ट दे दिया। क्लियर? यहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है रोलर सपोर्ट, एंड इस जगह पे हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड इस पार्ट में मैंने यूडीएल दिया है सिर्फ। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे? तो देखो सिंपल है, बस एक बार समझ जाओगे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहा, आप इजी वे में विदिन ए मिनट, विदिन ए 2 मिनट यू कैन क्रिएट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है? तो देखो यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे यूडीएल दिया हुआ है, तो ये इस तरह से आएगा, और जाने के बाद ये ऊपर, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है यहाँ पे दिया हुआ, एंड देन ये हिंज सपोर्ट है, तो डायरेक्ट बस ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी हो गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि ये पार्ट क्या थी आपकी यूडीएल में थी, तो ये यूडीएल में जाएगी, और यहाँ पर रोलर सपोर्ट था, तो इस जगह पर हमने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, अपवर्ड जाएगी, और यहाँ पर हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पर 0। ओके? अब और कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक और भी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। एक इस तरह का मैं ले रहा हूँ आपको। ये आपके पास एक हिंज सपोर्ट हमने दिया है, ये पार्ट आपकी रोलर है, एंड ये पार्ट आपकी हिंज है। इस पार्ट में भी हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड पॉइंट लोड मिड पर एक्ट हो रही है दोनों तरफ। इस कंडीशंस में इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी? तो इस कंडीशंस में इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी, आपको देखो ये हिंज सपोर्ट है, एंड यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो ये नीचे की तरफ आएगी इस तरह से। ये पार्ट को आपको देखना है कि रोलर है। ठीक है? तो इसको इस तरह से आपको डिनोट कर देना है कि ये फ्रंट में, इसके फ्रंट में, तो ये इस तरह से जाएगी। ठीक है? देन ये लोड एक्ट हो रही है डाउनवर्ड, तो ये इस तरह से जाएगी, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। ओके? तो इस तरह से हमने इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट करते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, थोड़ा और भी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज़ एक प्रॉब्लम मैं छोटा सा ले रहा हूँ। एक हिंज सपोर्ट है, ये आपकी रोलर है, ये भी आपकी रोलर है, एंड इट इज़ हिंज सपोर्ट। ओके? तो इस कंडीशंस में इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी अगर सेल्फ वेट कंसीडर करना है तो देखो इसकी जो हो जाएगी आपका सिंपल में, ये इस तरह से आएगा, एंड बोथ में क्या है, रोलर सपोर्ट है तो रोलर चला जाएगा। ठीक है? एंड देन इट विल बी लाइक दिस। ओके? तो इस तरह से हम लोग इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह का बीम रहता है, उस पर अलग अलग तरह की लोडिंग होती है, तो किस तरह से हम लोग उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्रिएट करते हैं। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम एक अलग सा प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, फिर उस पर डिस्कस करूँगा। अगर इसमें आपको समझने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो काइंडली यू कैन DM मी। ओके? थैंक यू सो मच।